अखिलेश यादव जी तो सबसे बेहतरीन और सबसे शालीन नेता हैं उत्तर प्रदेश के। बड़ा भौकाल दे रहे थे कि पियरका गमछा लटका के जाओगे थाने में तो उस इंस्पेक्टर के मुंह में तेरा ये ओम प्रकाश दिखाई देगा। जहाँ जहाँ ओम प्रकाश जी थाने में दिखाई दे रहे हैं गुरु, बस यकीन मारो, मार तप्पड़ मार तप्पड़ मार तप्पड़ सुता दे रहा है। उलूल जुलूल और उजड्डई के मामले में ओम प्रकाश राजभर जी नंबर 1 हैं, अव्वल दर्जे के। पीडीए से गद्दारी करके जो वो मलाई चाट रहे हैं, उस मलाई के भूख में वो अंधा हो गया, धृष्टराष्ट्र हो गया। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने यह ऐलान कर दिया है कि इस बार जो टिकट वितरण करा जाएगा वो एनालिसिस करके करा जाएगा और जो प्रत्याशी जीतने लायक होगा उसको टिकट दिए जाएंगे। और लगातार समाजवादी पार्टी कार्यालय पे अखिलेश यादव बैठकें कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, तमाम बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। आज तमाम एमएलसी आए थे, उनसे बैठक हुई और हमारे साथ बात करने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी भी हैं। मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश का जो सिनेरियो चल रहा है इस टाइम, देख रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में कैसे उथल पुथल मची हुई है। कभी संजय निषाद नाराज हो रहे हैं, कभी ओम प्रकाश राजभर नाराज हो रहे हैं। अभी ओम प्रकाश राजभर बोले हैं कि 8 साल से अखिलेश यादव सत्ता से दूर हैं, तो इस वजह से वो उल जलूल बयान दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी तो सबसे बेहतरीन और सबसे शालीन नेता हैं उत्तर प्रदेश के। हाँ, उलूल जुलूल और उजड्डई के मामले में ओम प्रकाश राजभर जी नंबर 1 हैं, अव्वल दर्जे के। उजड्ड नेता का अगर लिस्ट आप निकाल के देखेंगे तो ओपी राजभर जी हैं। बड़ा भौकाल दे रहे थे कि पियरका गमछा लटका के जाओगे थाने में तो उस इंस्पेक्टर के मुंह में तेरा ये ओम प्रकाश दिखाई देगा। जहाँ जहाँ ओम प्रकाश जी थाने में दिखाई दे रहे हैं गुरु, बस यकीन मारो, मार तप्पड़ मार तप्पड़ मार तप्पड़ सुता दे रहा है। कार्यकर्ताओं के चेहरे पर ओम प्रकाश जी का गमछा ओढ़ने में अब उनकी नानी याद आ जा रही है। कौन पियरका गमछा ओढ़े? अब तो नॉर्मल लोग भी पियरका गमछा नहीं ओढ़ के चल रहे कि कहाँ जहाँ पियरका लटका है तहाँ खटाखट मार के सुता दे रहा है पुलिस। इसलिए ओम प्रकाश जी की बात है। ओम प्रकाश जी अधकपारी हो गए हैं। ओम प्रकाश जी को फिटकरी खिलाओ, पत्रकार फिटकरी। अब तो गाली बक रहे हैं। कहें का गाली? ओम प्रकाश राजभर गाली बक रहे हैं इंटरव्यू में। हाँ, वो गाली बक रहे हैं, इसीलिए करें उनको फिटकरी खिलाओ। जब मुंह में कीड़ी ज़्यादा हो जाता है ना तो फिटकरी का मंजन कराना चाहिए। राजनीतिक द्वंद्वता होनी चाहिए, राजनीतिक विरोध होना चाहिए। अब गाली गलौज देंगे तो उनका राजनीतिक मर्यादा गिर रहा है। ओम प्रकाश जी को हम समाजवादी लोग पीडीए होने के कारण बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो पीडीए से गद्दारी करके जो वो मलाई चाट रहे हैं, उस मलाई के भूख में वो अंधा हो गया, धृष्टराष्ट्र हो गया। देखिए, मैं तीसरी बार आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, बेचारा धृतराष्ट्र अपने दुर्योधन बेटा यानी अरविंद राजभर को राजा बनाना चाहता है। और 27 का जो महाभारत है उसमें देखो, महाभारत कौरव को जानते हो, उसमें तमाम हजारों लोग थे, बड़े बड़े लोग थे। तो कौरव सेना जो एनडीए सेना है उसमें सारे जितने दुष्ट प्रवृत्ति के आदमी हैं सब कौरव सेना में, और एक अखिलेश भगवान श्री कृष्ण के रूप में बैठा हुआ है समाजवादी पार्टी में। अब बैठ करके वो श्री कृष्ण नाश कर देगा 27 में, घबराओ। अखिलेश जी कह रहे सर्वे करवाएंगे, इस बार प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। हाँ, निश्चित रूप से सर्वे होकर के देना चाहिए, होना चाहिए। ये तो मानक के आधार पर सर्वे होगा। जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा बोलेगा, जो पार्टी के लिए काम करेगा, जो पीडीए की बात करेगा तो बेहतर है, उसको देना चाहिए। और नए चेहरों को मिलने जा रहा है। भाजपा के नेता हैं जैसे केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, कह रहे 50 साल तक अखिलेश यादव भूल जाएंगे सत्ता में वापस आए। अरे पल्लवी पटेल से हार गया, अभी लाज नहीं है, अभी बोल रहा है। उसको बोलो पतंजलि दंत मंजन करे, जुबान साफ हो उसका भी। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है आपको? 27 में अखिलेश जी ने बोल दिया, लिख कर ले लो कि 27 में सरकार बन रही है, लेकिन तमाम जो सत्ताधारी दल के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ख्वाब देख रहे हैं आप। देखो, सत्ताधारी दल की बात छोड़ो, सत्ताधारी दल की बात पर हम लोग विश्वास नहीं करते। हाँ, अखिलेश यादव जी का एक गारंटी है, जो कहते हैं वो करते हैं। तो जब वो लिखवा रहे हैं तो लहर नहीं तूफान समझ लो। अखिलेश यादव जी का उत्तर प्रदेश का जो बदलाव है, जो बयार है, जो दीवानगी है, जो पागलपंती है, असली अंधभक्त तो हमारे पार्टी में है।
उसके क्या डुप्लीकेट है। भाजपा में डुप्लीकेट अंधभक्त होता है। हमारा अंधभक्त देखोगे ना पार्टी का, मर जाएगा अखिलेश यादव पेट्रोल जी के की। दाम बढ़ गए, हमने कहा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे, कह रहे 2000 रुपये लीटर हो जाएगा तब भी हम भाजपा ही को वोट करेंगे। वो ऐसे जो है उस लोगों को रांची पागल खाने से छुट्टी कराया गया है सैकड़ों मिला को, तो उन्होंने को भाजपा का जितना पागल हैं कुल इनको भाजपा का स्टार पहना दिया गया। आजम खान बाहर आ रहे हैं। हाँ आने दो, तो शेर बाहर आ रहा है, दहाड़ेगा शेर आजम खान। देखो एक बात बता दें, जेल के सलाखों के पीछे उसी शख्स को डाला जा रहा है जो शख्स इस मीडिया के साथ साथ इस उत्तर प्रदेश के दर्द को कहता है, उत्तर प्रदेश के मिजाज को समझ रहा है, उत्तर प्रदेश की भूख को समझ रहा है, उत्तर प्रदेश के दर्द को समझ रहा है। तो इस उत्तर प्रदेश के दर्द को कहने वाले को जेल के सलाखों के पीछे नाजायज रूप से, फर्जी रूप से जो है मुकदमे डालकर जेल भेजा जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो ऐलान कर दिया है कि लिख कर ले लो, 27 में सरकार बन रही है। आप भी पीडीए पंचायत में जा रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत तगड़ा। अभी तो बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे थे कि मोदी जी की माँ को गाली दे दिया गया। मोदी जी के माँ को गाली दे दिया, अरे महिला का अपमान हुआ है। नहीं, मोदी जी के माँ के गाली को अगर किसी ने दिया है तो वो गलत किया है। मोदी जी को समझाओ कि वो भी दूसरे के माँ को गाली देना बंद कर दें। किसको दे रहे हैं? राहुल गांधी के माँ को दिए, तेजस्वी जी के माँ को दिए, उनके नेता दे रहे हैं। और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहते हैं कि माँ बहन की इज्जत करना सीखो। बनारस वाले मिश्रा जी की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है, असम से लेके बिहार, झारखंड हो के आए, इतने लंबी लंबी टूर करके आए हैं। कहाँ जा रहे हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भेज रहे हैं या आप खुद जा रहे हैं समाजवादी पार्टी? नहीं, मैं खुद जा रहा हूँ और मुझे लोगों का प्यार मिल रहा है। क्यों मिल रहा है जानते हो? हमने इस झूठ के दौर में ईमानदारी का जो कारवां आगे बढ़ाया, इसलिए मुझे प्यार मिल रहा है। मैंने एक संदेश दिया अपने उन नौजवानों को कि पैसा रुपया, झूठ छपाट, गुंडागर्दी से राजनीति नहीं किया जा सकता। इस बुरे दौर में भी अगर ईमानदारी और ऊपर वाले के ऊपर अगर विश्वास रख करके सच्चाई का बात कहोगे तो भी जनता तुम्हें प्यार करे। अखिलेश यादव की एक छवि बना रही भारतीय जनता पार्टी की, अगला विरोधी हैं। आप मिश्रा हैं, आप समाजवादी पार्टी में हैं, आपको लगता है कि अखिलेश यादव अगला विरोधी है? पंडित जनेश्वर मिश्र पार्क एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, कौन बनवाया है? अखिलेश यादव। पंडित भगवान परशुराम जी की जयंती का छुट्टी उत्तर प्रदेश में किसने जारी किया? अखिलेश यादव। अभी कानपुर का जो वकील था उसको मारा गया, वो किस जाति का था? पंडित था, उसको अखिलेश यादव जी। सामने हम खड़े, हमको जब बेदर्दी से जो है झूठे आरोपों में करणी सेना ने हमला किया और जब मैंने पटक करके उन सबों को मारा तो उल्टा हमको जेल भेज दिया। तो हमको बचाने के लिए सबसे आगे कौन आया? आप इलाहाबाद से लेकर के और गाजियाबाद तक जाइए, हर जगह जहां ब्राह्मणों के ऊपर हमले हो रहे हैं वहां अखिलेश यादव जी खड़े हैं। तो अखिलेश यादव जी उन ब्राह्मणों को एक संदेश दे रहे हैं कि मैं तुम्हारा कृष्ण और तुम मेरे सुदामा। जब जब उस गरीब दलिद्र और लाचार ब्राह्मणों के ऊपर ठाकुरवाद का और सामंतवाद का करारा थप्पड़ और गोलियां छातियों पर पड़ेगी, तब तब कृष्णवंशी श्री अखिलेश यादव जी उसको गले लगाएंगे उन ब्राह्मणों का सुरक्षा कर। अखिलेश यादव के ऐलान के ऊपर आप कितना भरोसा करते हैं कि 27 में सरकार बन रही है? देखो वैसे तो गणित में 100% है, हाँ, लेकिन इंसानी तौर पर हम 1000% करना चाहते हैं। 1000%। बहुत शुक्रिया मिश्रा जी बात तुमको भी बहुत बढ़िया लगा, आज बहुत अच्छा लग रहा है पत्रकारों से बात करके। अब धीरे धीरे पत्रकार सुधर रहे हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं। ये बनारस वाले मिश्रा जी थे हमसे बात करने के लिए, और इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। इनको अखिलेश यादव झारखंड, आसाम, बिहार और उत्तर प्रदेश में तमाम जिम्मेदारियां दे रहे हैं और ये वहां जाकर समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।